हे गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या स्किल्स हैं जो एक सब इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं जब आप जो है अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। तो अभी जो है एमपी सब इंजीनियर 2022 में बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें ज़रूर से आनी चाहिए। हालांकि ज्वाइनिंग के बाद जो है एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन यदि आपको पहले से चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ट्रेनिंग में उतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्किल होनी चाहिए वो है हमारी जो ड्राइंग होती है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सारे ही सिविल इंजीनियर जो भी हैं तो सबको जो है कंस्ट्रक्शन ही करवाना होगा। तो हमें जो है ड्राइंग को रीड करते आना चाहिए। उसका बेसिक जो है, अब जिन्होंने प्राइवेट में काम कर चुका है तो उन्हें तो आता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो वो अभी से प्रैक्टिस करने लगें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप साइट पे जाएंगे, साइट विजिट पे, तो आपका काम है सुपरविजन का। तो आपको सबसे पहले जो है ड्राइंग लेकर ही जाना होगा। और यदि आप ड्राइंग ही अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी आपकी ड्राइंग के साथ, तो फिर आप कैसे काम करवा पाएंगे। तो नीट में बहुत सारे प्लान जो होते हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करके और जो है प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको जो है परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगा। और दोनों ही तरीके की ड्राइंग यहाँ पर जो है, पहले एक तो जो ब्रिक वर्क वाली जो होती है नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन की होती है, और दूसरा जो है आपका आरसीसी यानी कि जो रेनफोर्समेंट के लिए जो ड्राइंग होती है कि सरिया की क्या पोजीशन रहेगी, कहाँ रहेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है पहले से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। फिर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्किल है तो वो है आपका टेक्निकल नॉलेज। तो हालांकि जो है हमें 4 सालों में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी तरीके से जो है हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो जब आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वर्क को एग्जीक्यूट कराना होगा, लेकिन यदि आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं या क्या होती हैं वो चीज़ें ही नहीं पता होंगी, तो फिर आप क्या करोगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिक हैं जो आपको साइट में जाने के बाद जो है आनी ही चाहिए, तो आप इनका जो है पहले से इनकी स्टडी करके नोट्स बना के और आप इनको समझ लीजिए। जैसे कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसके बारे में आप जो है डिटेल में रीड कर सकते हैं। फिर आपका जो है क्वांटिटी ऑफ स्टील, यानी कि स्टील का कैलकुलेशन कैसा है। यानी कोई छोटी साइट है जहाँ पर बोल दिया कि सर इसमें कितना स्टील लगेगा, तो आप क्या ही बताओगे। तो एक स्टील का कैलकुलेशन, यानी कि जो स्लैब हो गया, बीम कॉलम्स है, तो इनमें कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की, ये स्ट्रक्चर बनना है तो इसमें लगभग जो है कितना आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लग जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं हम बिल्डिंग मटेरियल या फिर क्यूएससी में जो है जनरली पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एरिया एंड वॉल्यूम की। यदि एक्सकेवेशन हो रहा है तो यहाँ से मतलब लगभग कितनी सॉइल निकलेगी, या फिर एरिया का मेज़रमेंट करना है, वॉल्यूम का मेज़रमेंट करना है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है यूनिट कन्वर्जन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग में काम करते हैं तो ज़्यादातर हम जो है इंच और फीट में काम करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट वाले स्ट्रक्चर होते हैं तो उनमें जो है ज़्यादातर मीटर चलता है या एमएम चलता है। तो यूनिट कन्वर्जन जो है आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि यदि आप सिर्फ फीट और इंचेस में काम करेंगे और दूसरी यूनिट में यदि आपको ड्राइंग मिल जाती है तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है पहले से ही यदि यूज टू रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर जो बार बैंडिंग शेड्यूल है, और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आप पहले से ही रीड करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, आपको जो है जो एस्टिमेशन की बात तो हो ही चुकी है कि मटेरियल जो है आपको कितना लगना है, या फिर आपका स्टील वगैरह भी कितना है, और कॉस्टिंग जो है उसके हिसाब से कितनी निकल के आएगी। तो ये चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। फिर उसके बाद अगली बात कर लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट जो है वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को सीखें, लेकिन एक अच्छा सब इंजीनियर यानी कि जो डिपार्टमेंट में आपको यदि चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं किन्हीं और से, मतलब आपके जो
दूसरे सब इंजीनियर्स हैं, तो आपकी सब लोग जो है तारीफ करते हैं और आपको जो है एक अच्छा समझते हैं। तो ये आपका जो है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यदि आप सीखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर में बात कर लें कि एम एस वर्ड है, यदि आपको किसी को अपने सीनियर को कोई लेटर देना है, अब हालांकि वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं लेकिन हर बार तो नहीं मिल पाते हैं ना, तो आपको खुद को भी जो है चीज़ें आनी चाहिए कि एम एस वर्ड में आपको जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जनरली तो जो लेटर वगैरह जारी होते हैं तो वो उनमें बनते हैं, या फिर कोई आपको सपोज कि आपको अपना ही नाम जो है अपने रूम के बाहर लिखना है कि ई आर ये, तो वो सारी चीज़ें जो है एम एस वर्ड में होती हैं। तो आपको यदि आपके पास लैपटॉप है तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। फिर दूसरा जो है एम एस एक्सेल, तो एम एस एक्सेल में जो है हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा डाटा होता है, उसमें जो है फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों की मदद से जो है बहुत ही ईजी तरीके से हम काम को कर लेते हैं। या फिर बिलिंग करनी है आपको नॉर्मल, तो आपने एक बार फॉर्मूले सेट कर दिए और उसके बाद जो है अगली बार आसानी से आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है और बहुत ही आसानी से जो है आपको आउटपुट मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है ऑटो कैड। तो ये तो बेसिक आपको इंजीनियरिंग के टाइम पे ही आना चाहिए, लेकिन यदि अभी आपके पास टाइम है और सारी चीज़ें आप काम वही कर रहे हैं तो यदि आप सीखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी छोटी मोटी ड्राइंग्स होती हैं तो आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं यदि आप इसका बेसिक सीख लेते हैं तो। और हर एक इंजीनियर को ऑटो कैड तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो यदि आप एक अच्छा सब इंजीनियर, बेस्ट सब इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं ये आपको आने चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है चीज़ों को लर्न करना और एक्सप्लोर करना आना चाहिए। यानी कि कोई चीज़ आपको साइट पे नहीं बन रही है तो आप किससे पूछोगे, आप खुद से जो है चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। और जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप सोचो कि मुझे क्या नहीं आता है, तो उन चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लोर करो। और आप जो है एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप जो भी अपनी स्किल को सीख रहे हैं तो उसे आप जो है रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे आप उसे भूलेंगे नहीं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यदि आप एक अच्छा सब इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आज ही यदि आपके पास टाइम है तो आज से ही आप जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने लगें। तो बस यही था वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।